हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले थे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसीज दैट इज़ SCID के बारे में। और हम देखने वाले थे कि हाउ आवर आर्मी डील्स विद द पैथोजेंस। बट आई हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्कस दिस टॉपिक टुडे। एक्चुअली आई एम very much disappointed today. Throughout the day I was disappointed. The reason is, a couple of days back मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था द RNA इंटरफेरेंस, और उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा. द क्वेश्चन वॉज द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलॉन्ग द mRNA इट्स कॉल्ड एज. आप में से कई लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड टू माई सरप्राइज उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने ही उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया. तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है? एक सिंपल क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम अलोंग द mRNA. अगर उस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है, वो कई चीज़ों की तरफ इशारा करता है. देखो यार, इस क्वेश्चन को ना मैं रिकॉल क्वेश्चंस कहता हूँ. रिकॉल क्वेश्चन मतलब व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, व्हेन यू आर नॉट हैविंग योर माइंड अलाइन टू आंसर द क्वेश्चन. उस केस में मैं आपके सामने क्वेश्चन आपके तरफ एक थ्रो करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ रिकॉल क्वेश्चन. अगर उस क्वेश्चन का अगर आप आंसर दे पाते हो, दैट मीन्स इट शोज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू आर हैविंग. अगर आप उसको क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है आप फिर अगर उसको ढूंढते हो और फिर आंसर देते हो तो भी अच्छी बात है. लेकिन अगर आप मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस को, इस टाइप के रिकॉल के क्वेश्चंस को अगर आप निग्लेक्ट करते हो तो उसके कई मतलब है एंड दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द थिंग दैट आर नॉट फेवरेबल फॉर यू. पता यार, ये सब जो मैंने शुरू किया ना ये चैनल, तो ये मैंने इसलिए शुरू किया कि कुछ गलतियां मुझसे हुई थी व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन. और उसमें जो मैंने गलतियाँ की, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे वो गलतियाँ ना हो, राइट. अगर कोई टॉपिक हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट 30 ईयर्स के MCQ देख रहे हैं, हम वन ऑफ द बेस्ट विजुअल्स देख रहे हैं, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ. उसमें हम तो आजकल ऑडियो इफेक्ट्स भी डाल रहे हैं ताकि आपको ध्यान खींच ले वो चीज़. एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल हम एंकर पॉइंट्स देख रहे हैं. अगर ये सब करने के बाद भी अगर आप उस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स कि आपके जो एफर्ट्स है वो कम पड़ रहे हैं. आपके एफर्ट्स जो है वो कम पड़ रहे हैं. और अगर आप इस क्वेश्चंस को अगर देख के निग्लेक्ट कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग अ ब्लंडर. दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लंडर. दिस इज नॉट अ मिस्टेक, दिस इज अ ब्लंडर, अ ग्रेव मिस्टेक. एक बड़ी गलती, इसको कहते हैं ब्लंडर. घोडचूक मराठीत म्हणतात. पता है यार, ये जो एग्जाम है ना आपकी, ये एग्जाम जो है आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं है. दिस इज नॉट द सिलेक्शन एग्जाम. दिस इज द एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड टू रिजेक्ट यू. लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों बच्चे उस स्टूडेंट्स के लिए अपियर हो रहे हैं. कुछ 1000 सीट्स है, तो एग्जामिनर की क्या कोशिश है कि वो आपको रिजेक्ट करे. अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर उस एग्जाम के लिए अगर अपियर कर रहे हो, दैट इज समथिंग विच इज नॉट फेवरेबल फॉर यू. अगर क्वेश्चन है, अगर मैं उस क्वेश्चन को अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहा हूं, अगर मैंने उस टॉपिक को प्रिपेयर किया है फिर भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, देन आई नीड टू रिवाइज द टॉपिक. मुझे देखना पड़ेगा कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है, मैं क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं उस क्वेश्चन को. मुझे वो टॉपिक फिर से पिक करना पड़ेगा. एंड दिस इज नॉट अबाउट द वन क्वेश्चन. अगर मैं किसी टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर उस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है, इट मीन्स देयर आर सेवरल अदर क्वेश्चन दैट यू विल नॉट बी एबल टू आंसर. और मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, जगा रहा हूं आपको कि चीज को समझो आप कि किस तरीके से पढ़ाई करने, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है. कि अगर एक कोई क्वेश्चन सामने आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, इट मींस यू नीड टू रिवाइज दैट टॉपिक. यू नीड टू रिवाइज दैट टॉपिक एंड यू नीड टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन अगेन. पहले एक थ्योरी थी एग्जाम में, है अभी भी अपने सिलेबस में भी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. लेकिन वो थ्योरी अब एब्सोल्यूट हो चुकी है. नाउ द थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. जो स्ट्रांग होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, उसका ही सिलेक्शन होगा. और हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है. अगर हम खुद को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो यार फिर क्या होगा पता है? फिर जब काउंसलिंग होती है, मार्क्स कम आते हैं, फिर 1 मार्क्स से जब एडमिशन जाती है तब आंखों में आंसू आते हैं, फिर बुरा लगता है.
फिर लगता है कि मैं थोड़ी कोशिश और कर लेता, मैं बुरा लगता है कि यार मैं थोड़ी और कर लेता तो मेरे दोस्त की तरह मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। लेकिन तब अपने हाथ में वक्त नहीं रहता, वो गुजर चुका होता है। और यही चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ ना हो, कि आपको भी मेरी तरह ठोकर खा के फिर पहले गिरोगे फिर उठोगे तभी सीखोगे। आई एम डिसअपॉइंटेड टुडे बिकॉज यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। अगर आप गलत भी कर देते हो तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता यार, लेकिन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो, आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका रीजन आपको देखना पड़ेगा। व्हाई यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, राइट? सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करके एग्जाम क्लियर नहीं होगी मेरे दोस्त। पता है यार, ओनली 2 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, ओनली 2 स्टूडेंट्स, राइट? उसमें से भी 1 स्टूडेंट, that particular student is attempting all the question in every other video that I ask a question. तो क्या उसी एक ही स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है क्या? बाकी लोगों को नहीं बनना है क्या? Only 1 student is attempting every other question that I ask in the different tutorials. तो बाकी लोगों के बारे में क्या? बाकी लोगों को नहीं बनना है, बाकी लोगों को खुद को प्रूव नहीं करना है यार। मेरा तो यही बोलना है, सिलेक्शन हो या ना हो वो छोड़ दो बातें, लेकिन जब भी आप आज से 2 साल बाद 4 साल बाद 2020 को याद करोगे, तब आपके माइंड में, आपके मन में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि 2020 में मैंने ख्वाब देखा था, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करनी थी, मुझे डॉक्टर बनना था, और उसके लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी। मैंने वो हर चीज़ की जो चीज़ मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए करनी चाहिए थी, वो मैंने हर चीज़ की। और फिर भी अगर नहीं होता तो दैट्स फाइन, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कहीं तो ये तो लगेगा मन में कि मैंने ख्वाब देखा, तो उस ख्वाब के लिए मैंने अपनी जान लगा दी थी। तो यार देखो, मेरी बात सुनो आप। मेरा बोलना ये है कि मैं तो ये चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो से आए, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, इट मीन्स कि समवेयर आपका जो तरीका है उसमें हमें स्लाइट चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हम लास्ट 30 ईयर्स ऑफ एमसीक्यू देखते हैं, एंड दैट इज द ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एमसीक्यू। मतलब काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू एक ट्यूटोरियल में आपको मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हो, राइट? और उसमें का एक एक वर्ड एमसीक्यू है, और इट इज़ ऑब्वियस कि आप जब वो देखोगे तो इतने फ्लो में आप भी उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे कि यार ये एमसीक्यू है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि म्यूट टेक्निक का यूज़ करो। मुझे कई स्टूडेंट्स ने मेल करके बताया भी है दैट दे आर यूजिंग दिस टेक्निक एंड दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। म्यूट टेक्निक इज अ सिंपल टेक्निक। पहले आप ट्यूटोरियल देखते हो, उसके बाद सेकंड टाइम आप मेरे वॉइस को म्यूट कर देते हो, और उसके बाद मेरे बोलने से पहले आप वो टॉपिक खुद बोलते हो। उसमें क्या है कि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, ये छूटते नहीं हैं। मैंने देखा है कि इन टॉपिक्स में जो ऑलरेडी हमने कवर किए हैं, टॉपिक्स जो ऑलरेडी एमसीक्यू कवर किए, अगर मैं वही एमसीक्यू 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे, तो उसके आंसर्स रॉन्ग आ रहे हैं। रॉन्ग क्यों आ रहा है? क्योंकि वो चीज़ स्किप हो रही है आपसे, राइट? आप वीडियो तो देख रहे हो और टॉपिक तो प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं कुछ चीज़ें आपसे मिस हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा वो चीज़ें क्यों मिस हो रही है। ये नहीं कि मिस हो रही है तो छोड़ो, जाने दो, ये नहीं है। तरीका होता है कि मिस हो रही है तो क्या हमें करना पड़ेगा? आपको म्यूट टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप बेनिफिट कैसे ले पाओगे? आप खुद को इंप्रूव किस तरीके से कर पाओगे? देयर आर सो मच ऑफ एमसीक्यू, एक एक वर्ड एमसीक्यू है यार, और एक एक एमसीक्यू से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स रैंक पीछे चली जाती है। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप गलती करो, एग्जामिनर चाहता है। और आपने कई बार देखा होगा कि मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने बात की थी एग्रोबैक्टीरियम की, मैंने बताया था एग्रोबैक्टीरियम डू नॉट अफेक्ट द मोनोकॉट, तो मैंने लिखा था एग्रोबैक्टीरियम अफेक्ट मोनोकॉट डाइकॉट, और उसके नीचे मैंने लिखा था कि मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें कब आप पिक कर पाओगे? जब आप कुछ टेक्निक्स का यूज करोगे, तभी आप इन सब चीज़ों को पिक कर पाओगे। तो मेरा यह बोलना ये था कि जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर उस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उस टॉपिक पे आप जाइए, आप देखिए कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर आप अटेम्प्ट करें। हमें यही तो सीखना है। अगर किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उल्टा तो अच्छी बात है कि अभी हमें उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ये हमें पता चल रहा है, ये अच्छी बात है,
ताकि वो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है तो वो गलती हमसे नहीं होगी। तो ये तो अच्छी बात है कि अभी हमें पता चल रहा है, राइट। तो अगर पता चल रहा है तो हमें उस चीज को सुधारना भी पड़ेगा, उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सी चीज है। तो यार मैं यही चाहता हूं, सी वी आर ऑल टुगेदर, आई एम विथ यू गाइज, आई एम विथ यू, आई वॉन्ट यू टू क्रैक your entrance examination, I want you to fulfill your dream, I want you to hold that stethoscope and that apron line। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सिर्फ ख्वाब देखने से ख्वाब पूरे नहीं होंगे, अभी भी वक्त है। खुद को पूरी तरह से झोंक दो, इस एग्जाम के लिए झोंक दो, बाकी सब चीजें भूल जाओ, राइट। और अगर कहीं पे गलती हो रही नहीं यार तो प्लीज उसको करेक्ट करो। दिस इज द बेस्ट टाइम, अभी भी वक्त नहीं गया है, अभी भी वक्त नहीं गया है। नहीं तो फिर बाद में लगेगा कि अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा रहता मेरे लिए, पता है। और मुझे यार मेल्स में पूछे, कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर कितने घंटे पढ़ाई करूं, कितने घंटे पढ़ाई सफिशिएंट है, 4 घंटे सफिशिएंट है, 6 घंटे सफिशिएंट है, 8 घंटे सफिशिएंट है। मुझे भी एक क्वेश्चन आता था जब मैं प्रिपेयर करता था कि कितने घंटे पढ़ूं, कितने घंटे पढ़ने के बाद नंबर लगता है। जो मेरे मेंटर ने मुझे बात की वही मैं बात आपसे भी कहूंगा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर दिया था जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। उन्होंने कहा था कि इतनी पढ़ाई कर जितनी ना जिंदगी में कभी की है, ना जितनी जिंदगी में सोच के भी नहीं कर पाएगा, इतनी पढ़ाई आज कर, अभी कर, इसी वक्त कर। तो यही हमें करना पड़ेगा, कितने घंटों के हिसाब से नहीं चलना पड़ेगा। अगर कोई बताता है 4 घंटे में क्लियर होता है, 12 घंटे में क्लियर होता है, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैलकुलेशन कहां से आ रहे हैं। पढ़ाई तो इतनी करनी है कि जितना आप मैक्सिमम कर पाओ, झोंक देना है खुद को, बाकी सब चीजों को भूल जाओ। सिर्फ एक ही टारगेट दिखना चाहिए कि ये एग्जाम है, मुझे इसको क्रैक करना ही है, बाकी सब चीजें। फिर अगर मुझसे कहीं पे गलती हो रही है तो मुझे उस गलती को इंप्रूव करना है, नहीं तो प्रिपेयर करके क्या फायदा हो रहा है यार। अगर मैं आपको एक एमसीक्यू पूछ रहा हूं, अगर उस एमसीक्यू का अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप जस्ट उसको निग्लेक्ट करके आगे जा रहे हो, देन यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। आई एम टेलिंग दिस यू अगेन। दिस वॉज द थर्ड टाइम आई वॉज ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्यूटोरियल, नहीं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं यार। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई चीज जो अगर मैं बोल रहा हूं अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइए आप। वी कैन हैव अनदर ट्यूटोरियल ऑन दैट and I make sure कि I reply you within 24 hour और max to max within 48 hours। लेकिन within 12 hours में ही आपको उसके रिप्लाई तो आ जाते हैं। तो कहीं पे तो कुछ गलत हो रहा है यार। एक तो मेरी तरफ से कुछ गलत हो रहा है, तो फिर मुझे तो देखना पड़ेगा और क्या करना चाहिए। तो फिर आप मुझे बताओ कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ मिस हो रही है, आपको इस पर्टिकुलर ट्यूटर को फिर से चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है, द मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम अलोंग द mRNA इज कॉल्ड एज, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछिए आप कि सर आपने बताया था उस ट्यूटोरियल में, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। सो वी कैन हैव अनदर ट्यूटोरियल ऑन द सेम टॉपिक, वी कैन हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है तो उस क्वेश्चन का आंसर आना ही चाहिए। इसी एटीट्यूड के साथ हमें चलना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, राइट। यही तरीका होता है प्रिपेयर करने का, राइट। यही तरीका होता है प्रिपेयर करने का, हमें इसी तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। सो मैंने सोचा यार ये कुछ आपसे बात करनी ज़रूरी है। मैं सोचा था कि कुछ चीज़ें आपसे अगर मिस हो रही है, नज़रअंदाज हो रही है, तो आपकी नज़रों के सामने मैं रख दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ और मुझे एक दिन आप कॉल करोगे, मुझे मेल करोगे, मुझे मैसेज करोगे, तो आपसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे। आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। दैट इज़ व्हाट माय मिशन इज़, कि आपका सिलेक्शन हो। और उस सिलेक्शन में अगर कुछ चीज़ें छूट रही हैं ना तो हमें करेक्ट करनी पड़ेगी यार, हमें करेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। सो यही कुछ चीज़ें आपसे कहनी थी यार, राइट। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच गाइज।